हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो सीबीएसई बोर्ड की इस क्लास में आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर देखेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। 6.1, 6.2, 6.3 है। ठीक है, उनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। जितने भी थ्योरम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन सब देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम करते हैं दोस्तों कि 6.1 शुरू करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ जो ज़रूरी हैं वो हम जान लेंगे। ठीक है, चलिए आइए उनको पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, तो ट्रायंगल में क्या है कि 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये है 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को, यानी ये सरल रेखा है। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में आप लिखेंगे, द 3 फिगर्स सराउंडेड बाई 3 सिंपल लाइन्स आर कॉल्ड ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी डेफिनेशन को हम लोगों ने लिख लिया है। द फिगर्स सराउंडेड बाई 3 सिंपल लाइन्स, यानी जो ऐसा फिगर जो सराउंडेड है, घिरा हुआ है 3 सिंपल लाइन। देखिए, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, सिंपल लाइन से घिरा हुआ है। आर कॉल्ड ट्रायंगल्स, यानी इन्हीं को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, इन्हीं को हम ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल में कई रूप होते हैं, छोटे बड़े ट्रायंगल, बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, नाम अलग अलग होता है। इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल कहेंगे दोस्तों। इसे हम इक्विलेटरल कहेंगे, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। और ये हमारा 90 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यह क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और एक होता है समद्विबाहु आइसोसेलेस होता है। उसमें जो है आपकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और दूसरी भुजा थोड़ी छोटी हो जाएगी। देखिए ये छोटी है ना, और ये दोनों भुजाएं लंबी हैं, ये दोनों भुजाएं लंबी हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तीसरा वाला दिखाई दे रहा है, ये दोनों भुजाएं लंबी हैं और छोटा वाला जो तीसरा वाला है वो छोटा है ना। ये आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये दोस्तों। और ये हमारा इक्विलेटरल है, ये राइट एंगल है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया त्रिभुज का ये। और इसमें क्या है, इसमें तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज अगर आप उठाएं देखें तो उसमें तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है, यानी 180। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे हम लोग कि इस चैप्टर में आगे क्या है। इस चैप्टर में हमको कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है और सिमिलर पढ़ना है दोस्तों। कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है और सिमिलर पढ़ना है। तो पहले मैं आप लोग को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि मतलब उसमें क्या होते हैं क्या नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको सिमिलर बताता हूँ कि सिमिलर क्या होते हैं, उसे कैसे पहचानते हैं। देखिए तो सिमिलर में देखिए कैसे क्या सिमिलर का डिफिनेशन है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये भी आपका मैंने ट्रायंगल बना दिया ना, समझ में आ रहा है। तो इसे हम सिमिलर का ये साइन होता है, दोस्तों। ऐसे अगर हम बना रहे हैं तो समझ जाइए कि वो सिमिलर है। तो इसे हम सिमिलर कैसे मानेंगे, सिमिलर मानने के लिए उसमें जो है आपका पहला नंबर क्या होता है, शेप, यानी इनका जो आकार है वो सेम होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, और साइज, इनका जो साइज है वो डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों। इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होना चाहिए, ध्यान समझिए। यानी सेम शेप, यानी कि इनका शेप देखिए सेम है, यानी ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है, ये चलेगा, ये सिमिलर है। और साइज डिफरेंट होना चाहिए। यानी छोटा है तो ये बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है, या बराबर भी हो सकता है तो चलेगा, लेकिन साइज़ भी अगर डिफरेंट है तो चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइज़ भी अगर डिफरेंट चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण मैं ले रहा हूँ। ये छोटा आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया, इसका रेडियस 1 है, रेडियस इसका 1 है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा ये सर्कल है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 2 है दोस्तों। इसका रेडियस 2 है तो ध्यान दीजिए, तो ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, लेकिन इनमें सिमिलरिटी होगी। क्यों सिमिलरिटी होगी, क्योंकि इनका शेप तो सेम है, यानी ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। क्यों, दोनों सर्कल है। और उसके बाद साइज इनका जो है, साइज यानी इनका जो आकार है वो डिफरेंट है। ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है ना, ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। यानी सिमिलर का डिफिनेशन यही है, आप समझ जाइए, मेन डिफरेंस यही है, सेम शेप हो और साइज डिफरेंट हो, बस
इतना समझिए, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिफिनेशन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, तो इतना तक ठीक है। समझ में आ रहा दोस्तों, ये हुआ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, दिखाई दे रहा है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ना। तो यानी कि अब हम देखते हैं कि समरूपता यानी सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या क्या है, वो किस कंडीशन में हम सिमिलर को मतलब डिफ़ाइन करेंगे, सच समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्या है, पहला है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी इनके जो असंगत कोण है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा वाला क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना, उनके संगत भुजाएं हैं वो सेम रेशियो में होना चाहिए, या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक दूसरे के। दोस्तों चलिए इनको मैं लिखवा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिख लिया है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं। तो समझने के लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है, डायग्राम मैं बना दिया, 2 ट्रायंगल मैंने बना दिया, दोनों ट्रायंगल मैंने बना दिया। ठीक है, ध्यान देखिए, इसका नाम रख दिया मैंने ABC और इसका मैंने रख दिया P, ठीक है, QR। समझ में आ रहा दोस्तों। चलिए ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा हो गया 50 डिग्री, ये हमारा हो गया 70 डिग्री। दोस्तों समझ में आ रहा है, तो 70, इसको हम 70 कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं 60 और ये वाला कर देते हैं 50, यानी तीनों अलग अलग कर देते हैं। चलिए ये हो गया, और इसका जो ये तो हमारा एंगल हो गया। अब साइड हम इसका कर देते हैं, ये करते हैं 2, ये कर देते हैं 4, ठीक है, ये करते हैं 4, इसको कर देते हैं 8, ये कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं 12। दोस्तों समझ में आ रहा है, दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है हम क्या करने वाले हैं, अब इनका जो है जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको इक्वल करके देखते हैं। क्या है, किसके इक्वल, कोण ए किसके इक्वल है, ध्यान देखिए, कोण ए इक्वल है कोण आर के ना। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। और एंगल बी एंगल पी के। क्यों, ये हमारा इक्वल हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया। अब जो है इनका हम रेशियो देख लेते हैं। इनका जो रेशियो है वो सेम रेशियो होना चाहिए, तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। चलिए रेशियो देख लेते हैं। रेशियो कैसे बनेगा, देखिए, AC का बनेगा पी आर के साथ, यानी AC अपान पी आर इक्वल टू AB अपान पी क्यू, इक्वल टू AB अपान पी क्यू बनेगा, इक्वल टू BC अपान क्यू आर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है जो मैंने बोला वो लिख दिया। ठीक है, AB हमारा कितना दिया था, AB हमारा 4 था, PQ कितना था, 8 था ना। तो जब इसे हम कट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। चलिए इधर आइए, AC हमारा कितना था, AC हमारा 2 था, और PR कितना था, PR हमारा 4 था दोस्तों, तो 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया, इक्वल BC अपान QR। BC दोस्तों हमारा कितना था, 6 था, QR कितना था, 12 था। जब कट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए तीनों रेशियो हमारा सेम आ रहा है, तो जो सिमिलरिटी क्राइटेरियन है उसमें सेकंड वाला यही कहना है ना कि जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके रेशियो सेम रेशियो होंगे, तो सेम रेशियो है, यानी कि दोनों जो ट्रायंगल था वो सिमिलर था। क्या था, सिमिलर था, क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरियन पूरा दोनों फॉलो किया है, पहला और दूसरा दोस्तों था। तो हम इस फिगर में जो है क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर है, ऐसे सिमिलर त्रिभुज PQR के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। बस दोनों अगर फॉलो कर जाएगा तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। डायग्राम आप लोग पीछे बनाए ही होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट देख लीजिए क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में हम कैसे समझेंगे, कॉन्ग्रुएंट में देखिए मैं फिगर 2 बना दे रहा हूँ। जैसे कि ये एक सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। तो इससे हम कॉन्ग्रुएंट कैसे कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए जो क्राइटेरिया है दोस्तों उसको मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है आपका शेप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप आपका सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, बस ये दोनों फॉलो करना चाहिए। तो शेप यानी कि अगर ये सर्कल है तो ये भी सर्कल होना चाहिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी दोस्तों 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए,
तभी हम इसे सर्वांग यानी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या है, सिंबल क्या है, ऐसे है, ये बना लीजिए, ये ठीक है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, यानी ऐसा अगर कहीं दिखाई देगा तो यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों। बस ये सिंपल सा है कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट आप अच्छे समझ गए हैं दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 6.1 क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 दोस्तों देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, लिखना है कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है। दोस्तों समझिए ध्यान से, ऑल सर्कल्स आर, बताइए सभी जो सर्कल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे, बताइए। सिमिलर भी मैंने आपको बताया है किस कंडीशन में आप सिमिलर कहेंगे, और कॉन्ग्रुएंट भी। सिमिलर देखिए, सिमिलर में क्या होता है, सेम शेप होना चाहिए और साइज डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारा जो सर्कल है, सर्कल हमारा क्या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी मतलब सिमिलर हो सकता है, मतलब कैसा भी सर्कल हो सकता है। क्यों, ऑल सर्कल लिखा है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बताइए, सिमिलर कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब हमारा कि सेम शेप और सेम साइज दोनों जब सेम हो तब जाके हम किसी भी डायग्राम को, किसी फिगर को हम जो है कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिमिलर कहेंगे। क्यों, क्योंकि ऑल की बात हो रही है तो ऑल छोटा बड़ा सब होगा, इसलिए हम सिमिलर कहेंगे दोस्तों। पहला में क्या होगा आपका, सिमिलर। समझ आ रहा है। चलिए सेकंड देखिए, ऑल स्क्वायर आर, ये भी सेम है क्योंकि स्क्वायर भी छोटे बड़े हो सकते हैं। कोई 1 सेंटीमीटर का है स्क्वायर, कोई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। क्यों, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर, ये भी सिमिलर होगा ना। चलिए आगे आते हैं, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी सभी कौन से ट्रायंगल वो सिमिलर होंगे, सभी कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, बताइए इक्विलेटरल होंगे या आइसोसेलेस होंगे। इक्विलेटर यानी अभी मैंने बताया आपको, इक्विलेटर यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। चलिए इसको देख लीजिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए हम बना लेते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस देखिए, इक्विलेटरल में तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये तीसरा इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस है और ये इक्विलेटरल है। तो हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा ट्रायंगल है जो सिमिलर होगा। ध्यान देखिए, तो सिमिलर हम किसको कह सकते हैं, बताइए। अगर ये जो ट्रायंगल है ये छोटा बड़ा किधर भी साइड का हो सकता है कि ये ट्रायंगल आपका ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए और ये हो जाए। ये भी तो आपका ये भी तो आपका आइसोसेलेस ही है, यानी ये और ये दोनों बराबर, ये तीसरा बड़ा हो गया। तो ये सिमिलर आ रहा है, सिमिलर बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका जो शेप है वो तो ट्रायंगल है, लेकिन साइज़ जो है इसका वो डिफरेंट हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, साइज़ उसका डिफरेंट हो जा रहा है। तो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसे हम सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इसका जो ट्रायंगल तीनों भुजाएं हैं वो तीनों बराबर ही रहनी चाहिए, बराबर ही रहेंगी। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है चलेगा, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। इसमें तो शेप भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो थर्ड वाला है उसमें हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। समझ में आ रहा है। थर्ड वाले में क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। चलिए अब फोर्थ वाला देख लीजिए, लिखा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन मतलब कि कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पॉलीगन यानी कि जो जिसमें बहुत सारे साइड्स हो, जैसे कि आप मान लीजिए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जिसमें 4 साइड होते हैं ना। आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यानी उनके जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए। अभी मैंने जो लिखवाया था डेफिनेशन में, क्या होने चाहिए बताइए, आर इक्वल होना चाहिए। पहला क्या होगा आपका, इक्वल होगा। क्यों, इक्वल, पहला आपका इक्वल होगा। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो आपके साइड्स होंगे वो क्या होने चाहिए, बताइए। साइड्स आर क्या होने चाहिए, साइड्स आर इन सेम रेशियो। क्यों, साइड्स आर सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। तो इक्वल पहले में हो जाएगा और दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, जो अभी डिफिनेशन सिमिलर क्राइटेरियन का मैंने लिखवाया है वो वही डिफिनेशन पे हिसाब से है दोस्तों। समझ में आ रहा है।
जो हमारे बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है उसी को मैंने समझा के लिखवाया है, तो उसी के हिसाब से दिया है। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों। देखिए सेकंड वाला, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि दो अलग अलग हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। किसके? सिमिलर फिगर के देने हैं और दूसरा नॉन सिमिलर फिगर के देने हैं। तो चलिए ठीक है, दे सकते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट उठाते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जांपल दोस्तों चलिए दे लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सिमिलर फिगर में हम लोग बना लेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक मैं आपका बना दिया वर्ग, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, ये जो है वर्ग है, स्क्वायर है ये। अब इससे बड़ा एक मैंने बना दिया, इससे एक बड़ा मैंने बना दिया, ये आपका 3 सेंटीमीटर का है दोस्तों। इसकी जो चारों भुजाएं हैं ना, वो आपका 3 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? इसका जो है सेम शेप है, इसका शेप इसका सेम है और साइज इसका डिफरेंट है, तो ये हमारा सिमिलर होगा। एक और देख लीजिए दोस्तों, एक और में हम लोग छोटा सर्कल बना लेंगे, दूसरे वाले में एक बड़ा सर्कल बना लेंगे। ये सर्कल 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर, और ये वाला जो सर्कल है वो हमारा 3 सेंटीमीटर का है। देख लीजिए, ये हमारा सिमिलर हुआ दोस्तों, ये सिमिलर हुआ, ठीक है। ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। आर यू अंडरस्टैंड? देख लीजिए अच्छे से, 2 फिगर बनाना था, हम लोगों ने 2 फिगर बना दिया है। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर में दोस्तों आप बना सकते हैं, जैसे कि आप एक सर्कल बना दिए और एक स्क्वायर बना दिए, ये नॉन सिमिलर हो गया आपका। क्यों? ये नॉन सिमिलर हो गया, काट दिए इसको। ये आपका नॉन सिमिलर हो गया। नॉन सिमिलर में क्या है कि इसमें जो है शेप सेम नहीं होना चाहिए और साइज भी नहीं, सेम शेप नहीं होना चाहिए, तो नॉन सिमिलर हो ही जाएगा। बस ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। और एक में आप क्या बना दीजिए, आप बना दीजिए, ये क्या है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ट्रेपिज्म है, ठीक है। ये क्या है? ट्रेपिज्म है, यानी समलंब इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसके साथ आप सर्कल बना दीजिए, ये आपका सिमिलर नहीं होगा, कट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। बस हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर और एक्सेट्रा, इसमें भी ऐसे आप कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल होता है ना, ये दोनों पैरेलल होता है और ये आपका अलग अलग होता है। चलिए नॉन सिमिलर में हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, यानी कि स्टेट करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो सिमिलर है या नहीं। दोस्तों समझ आ रहा है, सिमिलर है या नहीं? तो चलिए ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इनके हिसाब से हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। चलिए हम पहले क्या करते हैं कि इनका जो एंगल तो पहले तो अलग दिखाई दे रहा है, क्यों ना, एंगल इसमें बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये 90 पूरा 90 है, ये चारों, ये 90 नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी तरह से। तो इनका हम लिख लेंगे एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C, एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। दोस्तों इतना लिख लिया हम लोग। चलिए अब बात करते हैं रेशियो की। रेशियो PQ अपान AB, PQ अपान AB इज इक्वल टू 1.5 है, AB हमारा 3 है, जब काटेंगे तो 1/2 आएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है, 1/2 आएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, QR अपान BC, QR अपान BC दिखाई दे रहा है आप लोग को, QR अपान BC, QR भी हमारा 1.5 है यानी 1.5 है, BC हमारा 3 है, जब कट करेंगे तो 1/2 होगा। उसके बाद RS अपान CD, RS अपान CD, RS हमारा कितना है 1.5 है, CD हमारा कितना है 3 है, कट करेंगे 1/2। फिर SP अपान DA, SP हमारा कितना है 1.5 है, DA कितना है 3 है, जब कट करेंगे दोस्तों तो 1/2।
ध्यान से देखिए दोस्तों कि इनका जो रेशियो है, इनके जो साइड्स का रेशियो है वो सेम आ रहा है हमारा, लेकिन इनका जो एंगल है वो सेम नहीं आ रहा है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन में दोनों जो हमारा कंडीशन है वो फॉलो होना चाहिए। एक तो फॉलो हो रहा है लेकिन एक फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा दोस्तों, हमारा सिमिलर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। बिकॉज, अब लिखेंगे नो लिख दिए, अब लिखेंगे बिकॉज। क्यों नहीं हुआ? लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है हमारा वो इक्वल है। लिखेंगे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ना, बट ये तो इक्वल है, बट क्या इक्वल नहीं है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो इसीलिए जो है बराबर नहीं है ये दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे ही, यहीं पे पी क्यू आर एस नॉट ए बी सी डी, यानी सिमिलर नहीं है दोस्तों। बस ये हो गया। तो दोस्तों देख लीजिए उसको अच्छे से आप लोग एकदम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि अच्छे से हो गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपका एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हुआ अच्छे तरीके से। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं, सर्कल हैं, फ्रेंड हैं, उनमें दोस्त वीडियो फैलाइए और खूब आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को और खूब अच्छे से पढ़िए। और मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी लाऊँगा, नेक्स्ट डे लाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।